अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है, जंग, बारूद, तालिबान और खतरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शहर कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत और ताकतवर शहरों में शुमार होता था। क्या आप जानते हैं कि इस शहर की बुनियाद एक ऐसे शख्स ने रखी थी जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया की तारीख की किताबों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के उस शहर की जिसे तालिबान का गढ़ भी कहा जाता है और जिसे कभी फलों का शहर भी कहा जाता था। जी बिल्कुल, आज की वीडियो का मौजू है किंधार। ये शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है या कितनी खूबसूरत, यहाँ खाने पीने का क्या निज़ाम है, यहाँ लोग कितना कमाते हैं, क्या वाकई ये शहर इतना ख़तरनाक है जितना मीडिया में दिखाया जाता है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं किंधार की बुनियादी पहचान की। किंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर काबुल आता है। ये शहर अफगानिस्तान के जनूब में वाक़ है और इसे जनूबी अफगानिस्तान का सबसे अहम और मरकज़ी शहर समझा जाता है। अगर आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और अगर पूरे किंधार सूबे की बात करें तो ये तादाद 10 लाख से भी तजावुज़ कर जाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम इस शहर का मवाजना पाकिस्तान के किसी शहर से करें तो ये आबादी के लिहाज से कुछ मुल्तान या हैदराबाद जैसे शहरों से मिलता जुलता नजर आता है। लेकिन रकबे के हिसाब से किंधार काफ़ी फैला हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आबादी घनी नहीं बल्कि खुले इलाकों में बसी हुई है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए। किंधार कोई नया बसाया हुआ शहर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में से एक है। इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कुछ मुर्रिखीन का कहना है कि इस शहर की बुनियाद 4वीं सदी क़िब्ले मसीह में सिकंदर आज़म ने रखी थी, और यही वजह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि किंधार का नाम दरअसल इस्कंदर के नाम से ही निकला है। सोचिए दोस्तों, वही सिकंदर आज़म जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को फतह किया था, इसी के कदमों के निशान इस शहर की मिट्टी में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए आपको भी ये शहर एक नई नज़र से देखना पड़ेगा ना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किंधार की तारीख में एक और बहुत बड़ा मोड़ आया जब सन 1747 में यहाँ से एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी गई। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दरानी भी कहा जाता है, उन्होंने इसी किंधार शहर को अपनी नई बनने वाली अफगान सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया था। यानी जो मुल्क आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, इसकी बुनियाद दरअसल इसी शहर में रखी गई थी। अहमद शाह अब्दाली का मकबरा आज भी किंधार शहर में मौजूद है और इसे अफगानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत हासिल है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर इस अजीम बादशाह को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अब ज़रा एक और दिलचस्प बात की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि किंधार को दुनिया में तालिबान तहरीक की जायप भी कहा जाता है? 1990 की दहाई में जब तालिबान तहरीक शुरू हुई थी तो उसका मरकज़ यही शहर किंधार था। यहीं से मिल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी तहरीक शुरू की थी और यहीं से पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने का सफ़र शुरू हुआ था। यही वजह है कि आज भी जब दुनिया भर के मीडिया में अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात होती है तो किंधार का नाम बार बार सामने आता है। लेकिन दोस्तों, जंग और सियासत से हटकर भी इस शहर की एक और पहचान है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है उसकी मिट्टी की जरखेज़ी और उसके फल। जी हाँ, किंधार को कभी अफगानिस्तान का बाग भी कहा जाता था। यहाँ के अनार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। किंधारी अनार का जायका इतना ख़ास होता है कि उसे दुनिया के बेहतरीन अनारों में शुमार किया जाता है। इसी तरह यहाँ के अंगूर, खुबानी और खरबूजे भी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, किंधार में ज़िंदगी बाकी जदीद दुनिया की तरह आसान या आरामदेह नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोग रिवायती तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादातर घर मिट्टी और ईंटों के बने हुए हैं, और शहर के बाहर के इलाकों में तो आज भी बहुत से घरों में बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलतें मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं हैं। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर अपने काम काज में लग जाते हैं। यहाँ की मुआशरत इंतहाई रिवायती और कबायली निज़ाम पर मबनी है। पश्तून कबायली रिवायात आज भी यहाँ की ज़िंदगी में गहराई से शामिल हैं। मेहमान नवाजी को यहाँ सबसे बड़ी कदर समझा जाता है।
अगर आप कभी किसी किंधारी घराने में मेहमान बनकर जाएं, तो वो लोग अपनी हैसियत से बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे, चाहे उनके पास खुद कितना ही कम क्यों ना हो। ये रिवायत पश्तून मुआशरत की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। ख़वातीन की ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ मुआशरती और मजहबी रिवायात के मुताबिक ज़्यादातर ख़वातीन घरों तक महदूद रहती हैं। बाहर निकलते वक्त मुकम्मल पर्दा करना लाजमी समझा जाता है। तालीम के हवाले से भी यहाँ की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर तालिबान की हुकूमत के बाद लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ की बहुत सी लड़कियाँ चाहते हुए भी अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी किसक ज़रूर उठती है कि कितनी ही सलाहियतें होंगी जो हालात की वजह से कभी सामने ही नहीं आ पाएं। अब आते हैं मईशत की तरफ। अफगानिस्तान की मजमूई मईशत दुनिया के कमज़ोर तरीन मईशतों में शुमार होती है और कंधार भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। मुल्क की मजमूई GDP बहुत ही महदूद है और फीकस आमदनी भी दुनिया के कम तरीन ममालिक में शुमार होती है। ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत पर मुनहसर है। कंधार की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर अनार, अंगूर और दीगर फलों की काश्त अहम ज़रिया आमदन है और इसी के साथ साथ यहाँ गंदम और दीगर फसलें भी काश्त की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ छोटे पैमाने पर तिजारत, हाथ से बने कालीन और मकामी दस्तकारी भी मईशत का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि बरसों की जंग और अदम इस्तेहकाम ने यहाँ की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है और बहुत से नौजवान रोज़गार की तलाश में या तो दूसरे शहरों का रुख करते हैं या फिर बैरून मुल्क हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई ख़ानदान तो आज भी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों की मदद पर इन्हिसार करते हैं। चलें अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। कंधार का मौसम इंतहाई सख्त और खुश्क किस्म का है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाता है और ये गर्मी खुश्क और झुलसा देने वाली होती है। दूसरी तरफ सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमाद के करीब या इससे भी नीचे चला जाता है। यानी यहाँ के लोगों को साल में 2 इंतहाएं देखनी पड़ती हैं। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों तक कपकपा देने वाली सर्दी। इसके अलावा यहाँ रेगिस्तानी हवाएं भी चलती हैं जो कभी कभी तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और धूल के बड़े बड़े तूफ़ान पूरे शहर को ढांप लेते हैं। अगर आप कभी कंधार जाएं तो मौसम की ये शिद्दत आपको ये एहसास दिलाएगी कि यहाँ की ज़िंदगी जिस्मानी तौर पर भी कितनी मुश्किल है। अब सुनिए एक और दिलचस्प बात। कंधार का एक पुराना नाम शहर सिकंदर भी रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ एक कदीम किला भी मौजूद है जिसे ओल्ड कंधार या पुराना शहर कहा जाता है। ये किला सदियों पुराना है और उसकी दीवारों के अंदर बहुत सी तारीखी कहानियां दफन हैं। इसी तरह यहाँ एक बहुत मशहूर मज़ार भी है जिसे किरका शरीफ या दुरमा खरका कहा जाता है, जहाँ रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तबर्रुक यानी एक मुकद्दस चादर महफूज रखी गई है। ये मकाम मकामी लोगों के लिए इंतहाई मुतबरक समझा जाता है और यहाँ दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसे शहर में जो आजकल सिर्फ जंग की खबरों की वजह से जाना जाता है, वहाँ ऐसी मुकद्दस और तारीखी निशानियाँ भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। अब बात करते हैं यहाँ की मकामी सकाफत और लिबास की। कंधार में ज़्यादातर आबादी पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ की मकामी ज़बान पश्तू है। मर्द हजरात यहाँ रिवायती तौर पर लंबा करता और शलवार पहनते हैं जिसे मकामी ज़बान में परतूक कहा जाता है, और सर पर रिवायती पगड़ी या टोपी बांधना भी आम रिवाज है। दाढ़ी रखना यहाँ की सकाफत और मजहबी रिवायत दोनों का अहम हिस्सा समझा जाता है। इसी तरह यहाँ की मकामी मूसीकी और शायरी भी बहुत ख़ास है। पश्तू ज़बान की शायरी में मोहब्बत, जंग, गैरत और वतन से मोहब्बत जैसे मौज़ूआत नुमाया तौर पर शामिल होते हैं। अगरचे तालिबान हुकूमत के दौर में मूसीकी पर काफ़ी सख्ती से पाबंदियाँ आयद हैं, लेकिन इसके बावजूद मकामी सकाफत में शायरी और ज़बानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। अब एक और दिलचस्प चीज़ की तरफ चलते हैं और वो है यहाँ के खाने। कंधार समेत पूरे अफगानिस्तान के खानों की बात करें तो यहाँ का सबसे मशहूर खाना काबली पुलाव है, जो चावल, गोश्त, गाजर और किशमिश से तैयार किया जाता है। इसका जायका इतना लजीज होता है कि उसे पूरे अफगानिस्तान की कौमी डिश का दर्जा हासिल है। इसके अलावा यहाँ मुंतू, जो एक किस्म के भरे हुए डम्पलिंग्स होते हैं, और अश्क यानी एक किस्म के पकोड़े नुमा पकवान भी बहुत मशहूर हैं। रोटी यहाँ के खानों का लाजमी हिस्सा है और यहाँ की रिवायती रोटी, जिसे नान अफगानी कहा जाता है, बहुत लंबी और खस्ता होती है। अगर आप कभी कंधार जाएं और वहाँ का ताज़ा अनार और काबली पुलाव चख लें
तो यकीन करें ये जायका आप कभी नहीं भूलेंगे। अब सुनिए एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। कंधार एयरपोर्ट दुनिया के उन चंद हवाई अड्डों में शामिल है जो अपने वक्त में फौजी और तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहम समझे जाते थे। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कंधार एयरपोर्ट अमरीकी और नेटो अफवाज का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा बन गया था। सालों तक यहाँ गैर मुल्की फौजियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद रही। आज भी जब आप इस एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह जदीद तारीख के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशंस का मरकज बना रहा। अब बात करते हैं यहाँ की ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा सफर की। कंधार में सफर करना इतना आसान नहीं जितना तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। ज्यादातर लोग छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रक्शों पर सफर करते हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट का कोई जदीद या मुनज़्ज़म निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं है। ज्यादातर सड़कें भी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं। खास तौर पर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते अक्सर खस्ता हाल या कच्ची सड़कों पर मुश्तमिल होते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यहाँ सफर करना खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए इंतहाई मुश्किल और खतरनाक समझा जाता है। आज भी ज्यादातर ममालिक अपने शहरियों को कंधार समेत अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में सफर करने से सख्ती से मना करते हैं। अब चलें एक और दिलचस्प बात की तरफ। क्या आप जानते हैं कि कंधार को कभी तिजारती रास्तों के संगम पर एक इंतहाई अहम शहर समझा जाता था। कदीम जमाने में यह शहर शाहराह रेशम के रास्ते पर वाक़ था, जो चीन से यूरोप तक तिजारती सामान की नकलो हमल का सबसे बड़ा रास्ता था। इसी वजह से यह शहर सदियों तक तिजारती, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों का मरकज रहा। फारिस, हिंदुस्तान और वस्ती एशिया से आने वाले काफिले यहाँ से गुजरा करते थे, और यही वजह है कि इस शहर की सकाफत में कई मुख्तलिफ तहजीबों के पार्ट्स आज भी नजर आते हैं। अब दोस्तों एक ऐसी बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 2001 में जब तालिबान ने बामियान में मौजूद दुनिया के कदीम तरीन और सबसे बड़े बुधा मुजस्समों को तबाह किया था, तो इस फैसले का बड़ा हिस्सा कंधार ही से किया गया था, क्योंकि इस वक्त तालिबान की क़यादत का मरकजी ठिकाना यही शहर था। ये वाक़या पूरी दुनिया में शदीद तनकीद का निशाना बना था और आज भी तारीख के सियाह तरीन वाक़यात में शुमार होता है। ये सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि यह शहर किस तरह जदीद तारीख के कई बड़े फैसलों का मरकज़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल की, जो शायद सबसे अहम और हसास मौजू है। दोस्तों, पिछले 40 साल से अफगानिस्तान किसी न किसी सूरत में जंग की हालत में रहा है। पहले रूसी जंग, फिर खाना जंगी, फिर तालिबान का दौर, फिर अमरीकी मुदाखलत और अब दोबारा तालिबान हुकूमत। इस पूरी तारीख में कंधार हमेशा एक अहम और हसास मकाम रहा है। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया तो कंधार उनके सबसे बड़े मराकज़ में से एक था। आज के दौर में कंधार में बराह रगराफ जंग की शिद्दत पहले की निस्बत कम हुई है, क्योंकि अब पूरे मुल्क पर तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जिंदगी मुकम्मल तौर पर पुरअमन नहीं कही जा सकती। खुदकुश हमले, धमाके और मकामी तनाज़ात आज भी कभी कभार खबरों में सुनाई देते हैं। अब आइए एक ऐसी बात की तरफ जो वाकई हैरान कुन है। क्या आप जानते हैं कि कंधार में ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे कवानीन नाफिज हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते? तालिबान हुकूमत के दौर में ख़वातीन के लिए बग़ैर मुहर्रम के सफ़र करना, बुलंद आवाज़ में बात करना और खुले चेहरे के साथ बाहर निकलना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। इसी तरह लड़कियों के छठी जमात के बाद स्कूल जाने पर भी पाबंदी आयद है। ये कवानीन दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितना मुख्तलिफ है इस जिंदगी से जो हम में से ज़्यादातर लोग गुजार रहे हैं। अब चलें एक और दिलचस्प और थोड़ी अजीब बात की तरफ। अब चलें ज़रा मवाजना करते हैं। अगर हम कंधार का मवाजना काबुल से करें तो काबुल को निस्बतन ज़्यादा तरक्की याफ्ता और जदीद समझा जाता है, क्योंकि वहाँ गैर मुल्की इमदाद और तामीराती मंसूबे ज़्यादा हुए हैं। लेकिन कंधार को तालिबान की रूहानी और नज़रियाती राजधानी समझा जाता है, यानी हकीकी ताकत का मरकज़ आज भी यही शहर है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के मौजूदा सबसे बड़े रहनुमा का ज़्यादातर वक्त काबुल की बजाय कंधार में ही गुजरता है और यहीं से अहम फैसले किए जाते हैं। ये बात खुद इस अमर की निशानदही करती है कि सरकारी तौर पर दारुल हुकूमत कुछ और होने के बावजूद असल ताकत का मरकज़ आज भी कंधार ही है। अब आइए आखिरी चंद दिलचस्प हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। पहली बात, कंधार दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां इंसानी आबादी हज़ारों सालों से मुसलसल मौजूद है, यानी ये शहर कभी मुकम्मल तौर पर वीरान नहीं हुआ, चाहे कितनी ही जंगें क्यों न हुई हों। दूसरी बात, यहाँ के अनार इतने मशहूर हैं कि बैनुल अक़वामी मंडियों में कंधारी अनार एक ब्रांड की तरह पहचाना जाता है।
तीसरी बात, कंधार का शुमार दुनिया के उन खतरनाक तरीन शहरों में होता रहा है जहां गुज़श्ता 20 बरसों में सबसे ज्यादा फौजी कार्रवाइयां हुई। चौथी बात, इस शहर का ताल्लुक दुनिया की सबसे कदीम तिजारती शाहराह यानी शाहराह रेशम से भी रहा है। और पांचवी बात, आज भी इस शहर में सैकड़ों साल पुरानी इमारतें और किले मौजूद हैं जो वक्त की मार सहते हुए भी अपनी जगह खड़े हैं। अब आप बताइए दोस्तों, आपको कंधार की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको पहले भी इस शहर के बारे में इतनी बातें मालूम थीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन बात कौन सी लगी, और साथ ही ये भी बुझाइएगा कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क या शहर देखना चाहेंगे। हम जरूर इस पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।